नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सूरदास का जो पद है उसको पढ़ेंगे, उसको जानेंगे। इस तरीके से आपका आज पहला चैप्टर अप्रोच करने का विचार है। देखते हैं। तो पहला चैप्टर जो आपका है सूरदास का पद में जो उन्होंने पहली उनका जो पद है वो लिखा है। चरण कमल बंधव हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघय, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुने गुण पुनि बोलय, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंधव की पाई। कहते हैं चरण कमल बंधव हरि राई। मैं हरि भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। किस श्री कृष्ण के? जाकी कृपा पंगु गिर लंघय, जिनकी कृपा से पंग जो एक कदम नहीं चल सकता, जिनके पैर न हो, वो पंगु है, वह गिरी पर्वत को लांघ जाता है। ईश्वर की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह पर्वत भी लांघ जाता है। यह संभव तभी होगा जब भगवान की कृपा होगी। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को जिसे कुछ भी नहीं दिखाई देता वो अंधा होता है, पर उस पर भी अगर भगवान की कृपा हो जाए, श्री कृष्ण की कृपा हो जाए, उसे भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरव सुने गुण पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। बहिरो जो कान से भरा है वह भी सुनने लगता है, गूंग जो एक भी शब्द बोल नहीं पाता, वह ईश्वर की कृपा पाकर, भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाकर बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई। रंक जिसके पास खाने को एक अनाज न हो, एकदम गरीब आदमी हो, वह भी ईश्वर की कृपा पाकर सिर पर छत्र धराकर अर्थात राजा की तरह चलने लगता है, राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंधव की पाई। सूरदास जी कहते हैं उनके स्वामी क्या है? करुणामय है, करुणा के सागर हैं। बार बार बंधव की पाई, बार बार मैं उनके चरणों की वंदना करता हूँ। दूसरा जो पद है, पदखंड है, उसको हम देखते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवै, जो गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावै, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावै, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावै, रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन, निरालंब कित गावै, सब विधि अगम विचार ताते, सूर शगुन पद गाऊं। सूरदास जी कहते हैं अविगत गति कछु कहत न हो। अविगत अपने मन की गति, अपने अंदर की गति कुछ कहत ना हो, कुछ कहते नहीं बनता। ईश्वर की भक्ति में जो आनंद मिलता है, उस आनंद का व्याख्या किया नहीं जा सकता। जो गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावै। जैसे गूंगा कोई है, उसे एक अच्छा सा मीठा फल खिला दिया जाए, तो उसका जो आनंद होता है, कितना टेस्ट लगा, कितना अच्छा लगा, उसको वो अपने अंदर ही जान सकता है और बता किसी को नहीं सकता। उसी तरीके से भक्ति जो होती है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का जो रस है, उसका जो आनंद है, वह जो पाता है वही जान पाता है। बाकी किसी को वह व्याख्या के माध्यम से बता नहीं सकता कि कितना आनंद है इसमें। परम स्वाद सबहु सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। परम स्वाद, अच्छा स्वाद हर किसी को हमेशा आनंद देता है। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। मन बानी को अगम अगोचर, मन और वाणी से परे, मतलब
इतना आनंद है न मन से पूरा अनुभूत हो पाता है, न वाणी से उसको हम व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे भक्ति के आनंद को सो जाने जो पावे वही जान सकता है जो पाता है। रूप रेख गुण जात जगुत बिन निरालंब की किताब। जिनका रूप नहीं हो, रेख नहीं हो, जाति न हो, जुगुत न हो, ऐसे निरालंब जिनका कोई आधार न हो, कित धावे, ऐसे ईश्वर की पूजा करते हैं। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। इस तरीके से सूरदास जी कहते हैं सब कुछ विचार करके सूर सगुन पद गाते हैं। तीसरा जो है इनका जो पदखंड है वह यहाँ से है, वह भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। इसमें जैसे बच्चे अपना खेलते हैं उस तरीके का लीला का वर्णन किया है। क्या किया है? किलकत कान घुटरुवन यावत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत पकड़न धावत कबहू निरख हरि आप छाको करिशव पकड़न चाहत किलक की हंसती राजत द्वय दतिया पुनि पुनिति अवगाहत कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजत करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत अचरा तर लय ढाक सूर के रब को दूध पियावत। समझेंगे इसको थोड़ा ध्यान से। किलकत कान घुटरुवन यावत। किलकत से बच्चे छोटे होते हैं तो जो घुटरुवन चलते हैं इस तत्पर है घुटनों के बल चलते हैं, वे बराबर बोल तो नहीं पाते पर किलकारी मारते हैं। एक ऊंची आवाज़ अच्छी या प्यारी मीठी आवाज़ में किलकारी मारते हैं। ऐसे ही कान भगवान श्री कृष्ण पैरों के ऊपर चलते हुए किलकारी मारते हुए आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन। नंद का आंगन कैसा है? नंद जो उनके बाबा थे उनका आंगन कैसा है? मणिमय, मणि से सजा हुआ कनक सोने का नंद जी का आंगन है। बिंब पकड़िबे धावत। उस आंगन में भगवान श्री कृष्ण बिंब से तत्पर है, छाया अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। इसे वो पीछे रहते तो परछाई उनके आगे है, उसको पकड़ने के लिए बार बार दौड़ते हैं, पर जितना उसके पीछे हो जाएंगे परछाई उनसे आगे ही रहता है। इसलिए बराबर भगवान श्री कृष्ण उसको पकड़ने के लिए परेशान है। कबहू निरख हरि आप छाह को कर सव पकड़ने चाहे। कभी निरख देख कर हरि आप छाह को अपने छाया को हाथ से पकड़ने का प्रयत्न करें कि अब पकड़ लेंगे पकड़ लेंगे, पर छाया तो उनके ही शरीर की है, उनसे आगे बढ़ रही है। किलक की हंसत राजत दो दतिया। जब किलक कर हंसते हैं उनके दो दांत जाम, बच्चे आप देखे होंगे एक दो दांत जामा होता है, जब वो हंसते हैं वो दांत दिखाई देता है तो कितना खूबसूरत लगता है। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की दो दांतें उनकी सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। पुनि पुनिति ही अवगाहत। पुनि पुनिति ही अवगाहत, बार बार उसको दिखाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजत। स्वर्णिम भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों की छाया की जो उपमा है, यानी उस स्वर्णिम भूमि पर भगवान श्री कृष्ण का बाल लीला का जो उपमा है वह अवर्णनीय है, इतना सुंदर है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत। समझिएगा ध्यान से। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा। करि
उनके कम चरण जहाँ पर रहे हैं, उनके हर पैरों पर जो मणि लगी हुई है आंगन में, उससे वसुधा पृथ्वी स्वयं, क्योंकि मणि कठोर होती है तो उस पृथ्वी को लगता है कि इनको चोट न लग जाए, इनकी चरण बहुत ही कोमल है, तो हर मणि को कमल की तरह नरम बना दे रही है, कमल के फूल की तरह, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण को आसानी हो सके। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। उस बाल की दशा को देखकर, बालक की दशा को देखकर वह अपने पछाया को पकड़ने के लिए कितना परेशान है और कितना आनंदित है, उसको देखकर जसोदा जो उनकी माता थी, पुनि पुनि नंद बुलावत, नंद बाबा को बार बार बुलाती। नंद बाबा कौन है? उनके पिताजी हैं, इनको बुलाते। जैसे अभी आपके घर में भी ऐसा होता होगा कि बच्चे खेलते हैं, उनकी माताएं देखकर उनके पिताजी को बुलाती है बार बार, देखो कैसा कर रहा है बच्चा आपका। अचरा तय तर लय ढाक सूर्य के रब को दूर किया, अपने आंचल से ढांक कर सूर्य के प्रभु यानी भगवान श्री कृष्ण को उनकी माता दूध पिलाती हैं। अब जो अगला उनका काव्यखंड है वह थोड़ा सा तब का है जब भगवान श्री कृष्ण थोड़ा बड़े हो गए थे। उनकी माता उनको गाय चराने के लिए मना करती थी, ये भी तुम गाय चराने लायक नहीं हो, मत जाओ। पर भगवान श्री कृष्ण जिद कर दिए। क्या जिद किए? उसी जिद का वर्णन। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल कै संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैको डर नहीं लागत, आज न सोओ नंद दुहाई, रैनी रहूँगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ, सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हो। भगवान श्री कृष्ण अपनी माता से जिद कर रहे हैं। क्या जिद कर रहे हैं? मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, हे माता मैं अपनी सारी गाय को खुद चराऊँगा। प्रात होत बल कै संग जय हूँ, प्रात होते ही, सुबह होते ही, बल से तत्पर है बलिराम या बलिदाऊ, जो उनके बड़े भाई थे। प्रात होत बलि कै संग जय हूँ, प्रात सुबह होते ही बलिदाऊ के साथ मैं जाऊँगा। अब तेरे कहे न रही हूँ, तुम्हारे कहने पर मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैको डर नहीं लागत। ग्वाल बाल गाय चराने वाले बच्चे, ग्वाल बाल मीन्स गाय चराने वाले बच्चे, गायन के भीतर और गायों के बीच नैको डर नहीं लागत, मुझे जरा सा भी डर नहीं लगता। आज न सोऊं नंद दुहाई, कहते हैं कि आज मैं सोऊंगा नहीं, क्योंकि मैं सो जाता हूँ तो सारे बच्चे सुबह होते ही गाय लेके चले जाते हैं, आप मुझे जगाती नहीं हैं। रैनी रहूँगो जागत, पूरी रैनी सदा पर रात, पूरी रात मैं जागूंगा। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। और ग्वाल सब गाय चराते हैं और मैं घर बैठा रहूँ, ये अच्छी बात नहीं है, मैं भी गाय चराने जाऊँगा। तब माता क्या कहती है? सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब रात जान मैं दे हो। माता भी बच्चे की जिद के आगे हार जाती है, कहती नहीं बेटा तुम सो जाओ, मैं सुबह तुम्हें जाने दूंगा, जगा दूंगी। ठीक, जब गाय वाय चरा के आते हैं, भगवान श्री कृष्ण थक जाते हैं, तब देखिए अगले पद्यखंड में उन्होंने क्या कहा अपनी माता से? मैया हौन चरे हों गाई, शिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाँव पिराई। जौन पत्याएँ पूछ बलिदाऊ, अपनी सौंह दिवाई। यह सुनी माई जसोदा, ग्वालिन गारी देत रिसाई।
मैं पठवती आपन लड़का को आवे मन बहराई। गाय वाय चरा के आ गए, थक गए, तो माता से कहते हैं मैया हाँ न चराई हूँ गाय। हे माता, मैं गाय चराऊँगा और आऊँगा नहीं। क्यों नहीं चराऊँगा? सिगरे ग्वाल गिरावत मूसो। सारे जो ग्वाल है, गाय चराने वाले बच्चे हैं, वो अपनी अपनी गाय भी मुझसे ही गिरवाते हैं, मतलब मुझसे ही दिखवाते हैं कि भाई किसी का खाए पिए नहीं। जैसे अगर आप में से कोई गया होगा गाय भैंस चराने, तो देखता होगा कि भाई किसी का नुकसान तो नहीं करे, कोई कोई उसे गिराता रहता है, घुमाता रहता है। मेरे पाँव पिराई, कहते हैं मेरे पाँव पिराने लगे, दिन भर गाय को हाँकते हाँकते। जब न पत्याहाँ पूछ बलिदाऊँ, कहे अगर तुम्हें मेरा विश्वास नहीं है तो बलिदाऊ से पूछ लो। अपनी सौंध दियाई, अपनी कसम दिला को पूछोगी तभी बताएंगे सच में क्या है। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। यह सुनकर माता यशोदा को गुस्सा आ गया। वह ग्वालों को, गाय चराने वाले और बच्चों को ऊपर गुस्सा हो गई। मैं पठवती आपन लड़का को आवे मन बहराई। मैं अपने बच्चे को इसलिए पठाती हूँ कि थोड़ा सा मन बहला किया जाए। मन बहला किया जाए, वो थोड़ा सा घर में बैठे बैठे बोर हो जाता है। पर सूर श्याम मेरो अति बालक मालक मारत ताही रिंगाई। पर कहते हैं मेरे इतने सुंदर कोमल बच्चे को ये लोग रिंगा कर, मतलब दौड़ा दौड़ा कर, गाय को दिखा दिखा कर एकदम परेशान कर डालते हैं। अब जो अगला पद्यखंड है वह जब भगवान श्री कृष्ण किशोरावस्था में आ जाते हैं तब की बातें हैं। जब भगवान श्री कृष्ण किशोरावस्था में आते हैं तो गोपियाँ इनसे प्रेम करने लगती हैं। तो उन गोपियों का जो वर्णन है उसको हम देखते हैं। कहें सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल किन्हें अपने बस रीत सबन की तोरी। छिन इक घर भीतर निस बासर, धरत न कबहूँ छोरी। कबहूँ कर कबहूँ अधरन, कट कबहूँ खोसत जोरी। ना जानव कछु मेल मोहिनी, राखै अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु कौ मन सजनी, बाधव राग की डोरी। सखियाँ आपस में बात करती हैं, गोपियाँ आपस में बात करती हैं कि हे सखी, भगवान श्री कृष्ण की मुरली चुरा लो। क्यों चुरा लो? मुरली के आगे भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को नहीं देखते, हम लोगों से प्रेम नहीं करते। उनका सारा प्रेम तो मुरली पर ही पड़ा हुआ है। जिन गोपाल किन्हें अपने बस, जिसने गोपाल को, श्री कृष्ण को अपने बस में किया है, प्रीत सबन की तोरी, सबका प्रेम तोड़ दिया। यानी मुरली के आगे भगवान श्री कृष्ण किसी का भी सुनते नहीं है। छिन एक क्षण भी, छिन इक, छिन मतलब क्षण होता है। एक क्षण भी घर भीतर, चाहे घर के भीतर हो, चाहे निसी बासर, चाहे दिन हो या फिर रात हो, धरत न कबहूँ छोरी, कभी उसे अपने से अलग नहीं करते। कबहूँ कर कबहूँ अधरन, कट कबहूँ खोसत जोरी। कभी कर में, कभी हाथ में, कभी अधरन होठों पर, कट कबहूँ खोसत जोरी, कभी उसे अपने कमर में खोस लेते हैं। ना जाने कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। ना जाने कुछ मेल मोहिनी, कुछ उसने मोहिनी कर दिया है। और राखे अंग अंग भोरी, पूरा उनका अंग अपने बस में कर लिया है, पूरे अंग को मोह लिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बाधो राग की डोरी। ऐसा लगता है कि हमारे प्रभु को, हमारे श्री कृष्ण को उसने प्रेम की डोरी में बांध लिया है। जो अब अगला पदखंड जो है थोड़ा सा और अलग है।
जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, कंस का वध कर देते हैं और वहाँ अपना राजपाट चलाते हैं, तो उद्धव एक उनके मित्र हैं, उनसे बात करते हुए कहते हैं, क्या ब्रज की बातें करते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाई, प्रात समय माता जसुमति अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत वृषात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सौ हित जदु तात। कहते हैं उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, हे मित्र, हे उद्धव, मुझे ब्रज भूलता नहीं है। वृंदावन गोकुल बन उपवन, वृंदावन वहाँ का गोकुल के वन और उपवन, सघन कुंज की छाही, घने पेड़ों का छाया, प्रात समय माता जसुमत अरुनंद देख सुख पावत। प्रात समय भोर सुबह होते ही माता यशोदा और नंद बाबा को देख के जो आनंद मिलता था, वह आज इस राजमहल में मुझे नहीं मिलता। माखन रोटी दह्यों सजायो अति हित साथ खवाओ। माखन रोटी दही सजा हुआ थाली जब आता था, अत्यधिक हित, अत्यधिक प्रेम के साथ हम लोग उसे खाते थे। आज इस महल के सुंदर भोजन में भी वो आनंद नहीं आता। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत रिसात। गोपियाँ ग्वाल बालों के साथ हम दिन भर खेलते रहते थे और हम पूरे दिन हंसते थे और आपस में रिसाते भी थे, गुस्साते भी थे। सूर्यदास धन धन ब्रजवासी जिन सौ हित जरुता। सूरदास जी कहते हैं ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं जिन सौ हित जरुता, जिन से भगवान श्री कृष्ण का हित था, ये भगवान श्री कृष्ण का जिससे लगाव प्रेम था। अब उद्धव क्या करते हैं, चले जाते हैं ब्रज वृंदावन गोपियों को समझाने के लिए। अगले पद्यखंड में तो गोपियों को जो समझाते हैं योग के बारे में कि भाई आप भगवान के प्रेम में इतनी विरक्त न रहिए, योग करिए, ईश्वर तो हर जगह है, ऐसी सारी बातें बताते हैं उनको। तो गोपियाँ वापस उद्धव को क्या करती हैं, ये इस पद्यखंड में है। उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। इंद्री शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देही बिन शीस। आशा लागी रहत तन श्वासा, जीव ही कोटि बरीस। तुम सो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश। कहते हैं गोपियाँ उद्धव से, हे उद्धव मन 10-20 नहीं होते। एक उद्धव एक था जो गयो श्याम संग, जो कृष्ण के साथ चला गया, को अवराधे ईश, और हमारा कोई दूसरा ईश नहीं है। इंद्र शिथिल भय केशव बिन, जो देहियों बिन शीश। इंद्रियां हमारी शिथिल हो गई, हमें कुछ सुनाई दिखाई नहीं देता। क्यों? केशव के बिन, श्री कृष्ण के बिना। ज्यों देहियों बिन शीश, जैसा बिना आत्मा के शरीर हो जाए। आशा लागी रहत तन श्वासा, आशा की भगवान श्री कृष्ण कह के गए हैं वापस आएंगे, इसी आस में श्वास चल रही है हमारी, और जीवन ही कोटि बरिस, इसी के सहारे हम करोड़ों बरस तक जिएंगे कि भगवान श्री कृष्ण एक बार जरूर आएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो, भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो, और सकल योग के ईश, पूरे योग के ईश्वर हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश। पर हमारे लिए, हमारे श्री कृष्ण के अलावा और कोई दूसरा देव नहीं है, कोई दूसरा
नहीं है। आगे कहती हैं, उद्धव जाम तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हो को नहीं पटियो, तुम हो बीच बुलाने। कहते हैं उद्धव तुम जाओ, तुमको हम जान गए, तुम्हें श्याम तुम्हें हाँ कौ नहीं पठियो। श्याम आपको यहाँ नहीं भेजे हैं, कृष्ण आपको यहाँ नहीं भेजे हैं, तुम हो बीच बुलाने। तुम बीच में ही भूल गए हो। ब्रज नारिन को सौ जोग कहत हैं और बात कहत न ल जाने। ब्रज की नारियों से जोग करने के कहते हो, यह बात कहते हुए आपको लज्जा नहीं आई। हम तो भगवान से प्रेम करते हैं, जो नहीं। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय यानी बड़े लोग हैं आप लोग, फिर भी आपको विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, ऐसे आके भूल गए। हमसो कहीं लई हम सैके, जे गुण ले हम सयाने। हमसे तो कहा, हमने सह लिया, बर्दाश्त कर लिया, पर और लोगों से ऐसी बातें ना करना। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। कह अबला, हम स्त्रियां हैं, तो कह दशा दिगंबर, कहाँ दिगंबरों का दशा, योगियों का दशा, मस्ट करो पहचानो। ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो। साँच कहूँ तुमको अपनी सब, बूझत बात निदाने। साँच कह रही हूँ तुमको अपनी कसम खा के, बूझत बात निदाने। यह एकदम मूर्खता की बात है। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब नहीं को मुस्काने। गोपियाँ कहती हैं जब भगवान ने आपको भेजा तो थोड़ा सा मुस्कुराए भी थे कि नहीं, कि आपके साथ मजाक तो नहीं किए। फिर आगे गोपियाँ कहती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाए समुदय, बूझत साँच न हासी। निर्गुण किस देश का वासी है, हे मधुकर। मधुकर से तात्पर्य उद्धव से। हे उद्धव, हमें थोड़ा समझाओ, समुदय, आपको कसम देती हूँ, उनको समझाओ। बूझत साँच न हासी, सच में पूछ रही हूँ, हंसी नहीं कर रही हूँ। जब मधुकर को एकदम परेशान कर लिया, उद्धव को तब पूछ रही है। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। इसका जनक कौन है, इसकी पिता कौन है, इसकी जननी कौन है, माता कौन है, और कौन नारी को दासी, कौन इसकी नारी है, पत्नी है, कौन इसका दासी है। कैसे वरण वेश है कैसो, की रस की मैं अभिलाषी। इसका वरण कैसा है, वरण से तात्पर्य रंग कैसा है, वेश कैसा है, इसका पहनावा कैसा है, और की रस में अभिलाषी, और किस आनंद में यह प्रसन्न रहती होती है। पावे गो पुण्य क्यों आपनो, जो रे करोगी गासी। पावेंगे पुण्य क्यों आपनो, जो रे करोगे गासी। जैसा कहते हैं जैसी करनी वैसी करनी, तो वही गोपियाँ कहती हैं, पावेंगे पुण्य क्यों आपनो, वही पाओगे जैसा आप करोगे। जो रे करोगे गासी, गासी इस तट पर चल, अगर हमसे छल करोगे तो आपके साथ भी छल होगा। सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सब मत नासी। ये सब सुनते सुनते उद्धव का पूरा जो जोग जग का ज्ञान था, पूरी मति उनकी भ्रष्ट हो गई। वो एकदम मौन होकर सब सुन रहे हैं। अंतिम जो काव्यखंड है इनका, संदेशो देव की सौ कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानते उनकी, तव मोहि कहीं आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भावे। तेल उबटनी अरु तातो जल, ताहि देख भजिता जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम कर के नहाते। सूर पथिक सुन मोहि रहन दिन, बड़ो रहत उर सोच। मेरो अलग लड़े तो मोहन हुए हैं करत संकोच। अंतिम में देवकी जो माता यशोदा थी, उन्होंने संदेश भेजा उद्धव के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को।
देवकी जी को, जो उनकी वास्तविक माता थी। क्या संदेश भेजा? संदेशो देवकी सो कही। संदेश मेरा देवकी से कहना। क्या संदेश है? हाँ तो धात तिहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ। क्योंकि माता यशोदा के यहाँ पली बड़ी बैठे ना, तो हाँ तो धाय तिहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे सुत की धाय हूँ। धाय से तात्पर्य है बच्चों का पालन करने वाली जो स्त्रियाँ होती हैं, वो मया करती ही रही हो, फिर भी मुझे बहुत ही मया लगता है। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, यद्यपि टेव मतलब आवश्यकता, उनकी पसंद आप जानती हो, तो मोहि कहीं आयो, फिर भी मैं कुछ कहती हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भाग। सुबह होते ही मेरे श्री कृष्ण को माखन रोटी पसंद है। तेल उपटनो अरु तातो जल, काहे देख भजी जाते। तेल उपटन जिसे मिजा जाता है बच्चों को, और तातो जल और ठंडा पानी देखते ही भाग जाते हैं। बच्चे हैं जैसे अब मिजने के लिए लेते हैं घर वाले, तो छपटी आने लगते हैं और नहाने से भी इतराज़ करते हैं। वही बात कर रही है। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी कह नहाते। जो जो मांगते वही वही देती, तो क्रम क्रम करके नहाते, धीरे धीरे करके नहाते थे। सूर पथिक सुन मोहि रैन करत रहत उर्सूर। माता यशोदा कहती हैं, यशोदा कहती हैं, पथिकों के मुँह से दिन रात सुन सुनकर मेरे दिल में बहुत ही सोच बनी रहती है। मेरो अलग लड़े तो मोहन वह करत संकोच। मेरे मोहन मेरे श्री कृष्ण वहाँ अकेले पड़ के संकोच करते होंगे, सब कुछ मांगते नहीं होंगे। यहाँ तो जिद करके चोरी करके खा जाते थे, पर वहाँ तो नए लोगों के बीच संकोच करते होंगे। इस तरीके से सूरदास जी का जो चैप्टर है वो पूरा हुआ। ठीक, जिन बच्चों का नंबर मैं अपने ग्रुप में नहीं ऐड कर पाया हूँ, अगर आपके पास उनका व्हाट्सएप नंबर हो तो वीडियो को उनके पास शेयर कर दीजिए, ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे जितना भी हो सके थोड़ा बहुत जानकारी उनको मिल सकता है। बहुत अच्छी तरीके से तो नहीं हो पाता क्योंकि ये डायरेक्ट वीडियो का माध्यम चल रहा है, पर थोड़ा बहुत तो जानकारी उनको मिल ही सकती है, थोड़ा बहुत, जिससे आगे उनका कार्यक्रम चलता रहे। ठीक, आगे की वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं भेजूँ अगर ग्रुप में न डाल पाऊँ भूल कर, तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जानकारी हो जाए। ठीक।